प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40, जो जंतुओं में जनन वाले पार्ट से ली गई है। तो इसमें कायांतरण बताया गया है, यानी जंतु किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से उनका कायांतरण होता है, यानी शरीर की काया बदलती है, उसके बारे में बताया गया। हम सभी जानते हैं मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? तो क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो रेशम कृमि के बारे में बताया है, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले उसका अंडा है, फिर लार्वा है, फिर कैटरपिलर और फिर वो कहीं जाकर कीट बनता है। हम देखते हैं कि जो रेशम का कीड़ा है वो कैटरपिलर या प्यूपे में बहुत अलग दिखता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो लार्वा इस तरह से होता है और फिर उसका वो प्यूपा बन जाता है और बाद में वो रेशम का कीड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही मेंढक का जीवन चक्र बताया गया है। सबसे पहले ये देखो, ये अंडे हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरह से दिखाई देता है। फिर उसका वो मेंढक का बच्चा टेडपोल नज़र आता है। फिर कहीं जाकर वो पूरा मेंढक बनता है। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है, जिसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। और एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, वो कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से ही नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो पहले तो आप ये वाली परिभाषा लिख देंगे फर्स्ट के आंसर में, और फिर लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं टेडपोल और मेंढक। रेशम के कीड़े की जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये वाला आप लिख सकते हैं कि पहले अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर और कीट। अगर आप चाहें तो वो वो आपकी बुक में भी होगा, तो उसमें रेशम के कीड़े का जीवन चक्र भी बना सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो ये आप पूरा 3rd के आंसर में बनाएंगे। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? हाँ, मनुष्यों में कायांतरण होता है। पहले जब वो बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल छोटा होता है, धीरे धीरे फिर वो उठना, बैठना, घुटनों के बल चलना और फिर दौड़ना, चलना सीख जाता है। तो इस तरह से आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।